हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है, ध्वज है, मतलब भारत के जो राष्ट्रीय मतलब जो चीज़ है वो कौन कौन से हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा मकसद ये है कि आप सभी को जीके के हर क्वेश्चन का नॉलेज हो। तो इसलिए हम शुरू से हम जीके क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाएंगे आगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। दोस्तों, एक और बात, इससे जो संबंधित प्रश्न होंगे इस प्रश्न से उसका भी मतलब मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो जलेबी है। आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं, जलेबी। ठीक है ना। दोस्तों, एक और बात कि ये जो सभी क्वेश्चन है वो वन लाइनर है, ठीक है ना, वन लाइनर है। इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जलेबी जो है, जलेबी शब्द वो एक अरबी शब्द है। अरबी शब्द कौन से शब्द है, तो जलेबी एक अरबी शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद इसको उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जलेबी को जलेबी ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसी जलेबी को महाराष्ट्र और बंगाल में जिलेबी बोला जाता है। इसको जिलेबी क्या बोला जाता है, जिलेबी। तो आप इसको भी जान लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, तो हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है ना। अगर आपको राष्ट्रीय गीत पूछ देता तो हो जाएगा वंदे मातरम, ठीक है ना। और उसकी वंदे मातरम की रचना किसने करी थी, तो वंदे मातरम की जो मतलब रचनाकार हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है। ध्वज गीत यहाँ पर पूछा है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हिंद देश का प्यारा झंडा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अब आइए, यहाँ पर मैंने एक तिरंगा का फोटो यहाँ पर ऐड करी है, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में जानने वाली ये बात है कि ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीले रंग की जो है, इसको हाँ इसमें ये तीली दिख रही है, मतलब ऐसे लाइन बाई लाइन है दिख रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरे या फिर तीली बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है ना। 24 होती है, 24, ठीक है ना। और ये जो ये कहाँ से लिया गया है, तो अशोक स्तंभ से, जो कि सारनाथ में स्थित है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर है केसरिया, ये है उजला, और ये है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, और ये वाली है हरी, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारा ध्वज इसको बोलते हैं। इसको इसकी जो डिजाइन थी वो पिंगली बैकैया ने इसको इस डिज़ाइन को तैयार किया था। किसने, तो पिंगली बैकैया, ठीक है ना। आपको ये भी याद रखना है, पिंगली बैकैया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ देगा कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली बैकैया ने तैयार किया था, ठीक है ना। और इससे संबंधित एक प्रश्न होता है कि जो भारतीय ध्वज तिरंगा होता है उसका अनुपात कितना होता है, तो उसका अनुपात जो होता है 3:2, 3:2, यानी कि 3:2 होता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। क्या है जी, तो सत्यमेव जयते, ठीक है ना। सत्यमेव जयते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है ना। आप अशोक स्तंभ के ऊपर देखेंगे वहाँ पर 4 शेर होंगे, आपको 3 ही दिखते होंगे, पीछे की ओर है वो उसका केवल पैर ही दिखता होगा। आप ध्यान से गिन लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान से काउंट कर लीजिएगा उसको, ठीक है ना। 4 दिखते हैं, उसका नीचे 2 और पशु है,
ठीक है ना। उसके नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक चक्र मिलेगा, यही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे चक्र में है, इसको मैंने अभी बताया, ये मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, सारनाथ में। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा जो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। अभी तो हम लोग जाने कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो होता है वंदे मातरम। ठीक है ना। इसकी रचना जो करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी थी। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या होता है, तो हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये देख लीजिए, अशोक स्तंभ यही है। ठीक है ना। इसमें आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर 4 सिंह है, 4 लॉयन है। ठीक है ना, 4 सिंह है इसमें। ठीक है, ये देखिए 3 का सिर दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3, और एक जो है पीछे है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 पशु है। वो ये देखिए जो ध्वज में था, ध्वज में ये वाला था ध्वज में आपका। ठीक है ना। और इसके नीचे जो आपको देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि सत्यमेव जयते कैसे लिखा। ठीक है ना, आप लोग ये जान गए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है, नेशनल करेंसी है, वो रुपया होती है। ठीक है ना, क्या होगी, रुपया होगी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आपका भारत का राष्ट्रीय फूल आप सभी लोग जानते होंगे, कमल है। क्या है जी, कमल है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। और एक और बात, आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप में एक ग्रुप को क्रिएट किया है। ग्रुप में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, आपकी मर्जी है आप किस में ज्वाइन होना चाहते हैं, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपकी मर्जी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है कमल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कमल यहाँ पर। ठीक है ना। बायोलॉजी से एक सवाल इससे संबंधित है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कमल जो होता है वो जल में पाया जाता है। ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं कीचड़ में भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो जल में पाया जाता है कमल। ठीक है ना, लेकिन इसमें जल परागण नहीं होता है। ठीक है ना, एवं इसमें कीट परागण होता है। ठीक है ना, कीट परागण होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिख दिया हूँ मैंने। यहाँ पर जल में रहने के बावजूद भी इसमें कीट परागण होता है, जल परागण नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीयता क्या है। भारत की नेशनलिटी क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडियन। हम भारत हैं तो इंडियन हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। भारत की राष्ट्रभाषा, ये तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदी है। ठीक है ना, और हिंदी जो भारत की राष्ट्रभाषा है वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको घोषित करी गई थी। ठीक है ना। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है। तो भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वो है देवनागरी। क्या है जी, तो देवनागरी लिपि है भारत की। वहीं आपसे पूछ देगा कि पंजाब की जो लिपि है पंजाब की, वो हो जाएगी गुरुमुखी लिपि। ठीक है ना, गुरुमुखी हो जाएगी। और आपको पूछ देगा कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा आप लोग यहाँ पर पढ़ें कि भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। ठीक है ना, वो हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शंख संवत, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 78 ईसा पूर्व में हुई थी। 1 मिनट दोस्तों, मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ थोड़ा। यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शंख संवत, ठीक है ना, वो भारत का सबसे प्राचीन मतलब पंचांग है। इसकी शुरुआत जो हुई थी
1978 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ईसा पूर्व बोलने जा रहा था, ठीक है ना, इसको मतलब मैंने देख लिया। 78 ईस्वी में हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जो भारत का राष्ट्रीय नारा है वो क्या है। श्रमेव जयते हैं, क्या है जी? तो श्रमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय नारा है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है। तो कूटनिरपेक्ष है, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो कूटनिरपेक्ष, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है जी? तो भारत रत्न है, ठीक है ना। भारत रत्न है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गान यहाँ पर पूछा है तो जन गण मन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन। और इसकी रचना किसने करी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना करी थी, ठीक है ना। और ये गीतांजलि पुस्तक में इसकी ये मिली थी, किस पुस्तक से ली गई? गीतांजलि पुस्तक से। और गीतांजलि पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी, ठीक है ना। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे भारतीय हैं जो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, ठीक है ना। और नोबेल पुरस्कार जो होता है अल्फ्रेड नोबेल के मतलब अल्फ्रेड नोबेल उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को, ठीक है ना। और इनको किस सेक्टर में मिला था, मतलब किस क्षेत्र में? तो इनको जो मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या होता है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र वो श्वेत पत्र होता है, ठीक है ना। क्या होता है जी? तो श्वेत पत्र होता है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, ठीक है ना। वो श्वेत पत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा हो जाएगी, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा वही, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होगा मोर, क्या हो जाएगा जी? मोर, ठीक है ना। ये आपको कभी कभी यहाँ पर मोर न देकर मयूर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मयूर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न का कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है जी? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पशु बाघ। अगर बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है तो वो आम है। सिंपल बात सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है ना। मैंगो है और मैंगो का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है, ठीक है ना। मैंगीफेरा इंडिका होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 23वां नंबर जो है यहाँ पर इसमें मैंने 24 क्वेश्चन को कवर किया है, मतलब ऐड किया है, ठीक। 24 नहीं 25 क्वेश्चन को, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 34वां नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है क्या जी? कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है जी भारत का राष्ट्रीय खेल? तो हॉकी है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पर्व है। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पर्व है वो 3 पर्व होते हैं जिसको राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत घोषित किया गया है। आपको तो पहला मिल जाएगा 15 अगस्त से। हम शुरू से कर लेते हैं 26 जनवरी। इस दिन हमारा संविधान को देश मतलब गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र बना था देश, ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरा हो गया कि 15 अगस्त, यहाँ पर जिस दिन हमारा देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, 15 अगस्त 1947 को। 1950 हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट दोस्तों, 1950, ठीक है ना। और एक हो जाएगा महात्मा गांधी जयंती, इसको भी राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2 अक्टूबर को विश्व स्तर पर एक मतलब एक दिवस मनाया जाता है, उसका नाम शायद विश्व अहिंसा दिवस शायद होगा, यही होगा शायद। अगर ये नहीं होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। विश्व अहिंसा दिवस ही शायद मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है। सॉरी यहाँ पर गंगा नहीं होगा, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, ठीक है ना।
PDF में मैं इसको सुधार दूंगा, ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्रीय योजना है, पहले पंचवर्षीय योजना थी पहले, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, पहले थी लेकिन अब नहीं है। पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस कर दिया है किससे, तो नीति आयोग से। किससे, तो नीति आयोग से। पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री यानी कि PM होते थे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। इसके भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। और इसको कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया है, ठीक है ना। ये रहा आज का हमारा 25 क्वेश्चन। दोस्तों अभी हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरुआत से, ठीक है ना, एकदम शुरुआत। और उसके बाद शुरुआत से शुरू करते करते हम आगे बढ़ेंगे, इसे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपके हो गया बैंक, SSC, रेलवे, NTPC, ठीक है ना। ये सब मतलब सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से सवाल जो होता है वो हर साल किसी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो PDF जो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट पे, ठीक है ना। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगा, उस पर भी आपको यह PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज करते हैं इस वीडियो के एंड, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।